good morning. I am your SST teacher and this is our SST class. So students, welcome to our SST class. Students, today we will learn one new chapter from our SST book class 5. Okay? And today we discuss one new chapter, student, and the chapter name is natural resources. Okay? So before we start this chapter, first we discuss what is the meaning of this chapter. What is the meaning? So नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग है बच्चों, नेचुरल का मीनिंग है नेचुरल यानी प्राकृतिक, और रिसोर्सेज का मीनिंग है संसाधन। तुम बोल सकते हो, संपत्ति बोल सकते हो, संपदा बोल सकते हो। ओके, सो ये चैप्टर पे हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? नेचुरल मीन्स नेचर से रिलेटेड थिंग्स। सो नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर लाइक ए गिफ्ट। ओके, गिफ्ट बाय नेचर टू अस, वो गिफ्ट जैसा हमें दिया है नेचर ने, प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया है नेचुरल रिसोर्सेज, एंड वी गेट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ, आवर एनवायरमेंट, एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड अस। ओके, लाइक द रिसोर्सेज लाइक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द सनलाइट गिव अस, द सन गिव अस लाइट एंड हीट, द लैंड वी वॉक ऑन, okay, the animals, our surroundings, the plants we enjoy, and different type of minerals, that the things we use in our day to day life and we fulfill our daily needs. This is the natural resources. So students, in this chapter हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज कितने पार्ट में डिवाइड हुए। द नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, वन इज रिन्यूएबल, another is non-renewable. Renewables क्या है? The renewable का मतलब है the resources we use again and again, and they are inexhaustible resources. That means कभी खत्म नहीं होगा। Okay, उसे अक्षर यानी खत्म कभी नहीं होता है, उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि एयर आ जाता है ब्लो होके, हम ब्रीथ भी करते हैं इजी से, किसी से पैसा लेते हैं क्या एयर के लिए? ना किसी से देते हैं, नो, फ्री है। सनलाइट वैसे ही है, वाटर भी ऐसे ही है। सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट रिपीटेड, ओके, एंड आस्क फ्रॉम अगेन एंड अगेन। दे आर इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज, जिसे कि हम उसे बोलते हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होता है, इनएक्सहॉस्टिबल। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो स्टूडेंट्स, वंस वी यूज्ड अप, ओके, आफ्टर दैट दे कैन नॉट बैक, और जब भी आएगा तो भी दे कैन टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, मिलियंस। तुम्हें पता है, मैथ तुम सब पढ़े हो, 1 मिलियन 10 लाख है, मिलियंस यानी कितने कितने 10 लाख के साल के बाद वो आएगा। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि कंजर्वेशन करना है, उसे सही इस्तेमाल करना है। सो हैव अ लुक ए वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर। ओके, लुक एट दिस। देखो, हम नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ से पाते हैं। आवर प्लानट अर्थ इज ए यूनिक प्लानट बिकॉज ओनली अर्थ इज लाइफ एग्जिस्टिंग, और कोई प्लानट में कहाँ पे भी लोग नहीं रहते, बिकॉज अर्थ इज द ओनली वन ऑन विच लाइफ, बिकॉज मोस्ट ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ आर डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स। ओके, टेम्परेचर है अर्थ में, वाटर है, फूड है। सो ये सब जो है वो नेचुरल टेम्परेचर जो है नेचुरल रिसोर्सेस ही है, एयर से ही टेम्परेचर होता है, वाटर से। सो नेचुरल रिसोर्सेस चैप्टर पे स्टूडेंट हम थोड़ा न्यू वर्ड्स को देखेंगे, जैसे कि रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सोलर एनर्जी, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। ओके, सो रिसोर्स पे हम देखेंगे क्या ना, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए पर्पज इज कॉल्ड रिसोर्स। Renewable resources means that can be used again and again, like water, air, and animals, plants, sunlight. And conservation means, student, not allowing something to be wasted. कुछ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे सही इस्तेमाल करेंगे और सही जगह पे रख के उसे प्रोटेक्शन देंगे। देन प्रोटेक्शन मीन्स कीपिंग समथिंग सेफ, सेफ करके रखना है। ठीक है, सो ये चैप्टर पे हम
Students, this chapter in these things, but this chapter is very vast. We discuss in our classes. But students, ये chapter पे हमें पता चलता है कि the conservation of natural resources and the protection is most needed. Okay, और ये reduce करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंजप्शन करने के लिए ना हमारा जो reduce जो है, हम जो यूज़ करते हैं उसका कंजप्शन को कम करना है। जैसे कि हमारा ट्रिप्स को कम करना है, साइकिलिंग को यूज़ करना है और 3R फॉर्मूला को यूज़ करना है हमारे डे टू डे लाइफ में। वो भी सीरियस होकर करना है, क्योंकि अर्थ हमारा अर्थ है और किसी का नहीं, और हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। सो अर्थ कैसे पॉल्यूटेड होता है यू नो वेरी वेल, चाहे वाटर से हो या चाहे हवा से हो या चाहे लाइटिंग से हो। सो हमें ही हमारा अर्थ को प्रोटेक्शन देना है, कंजर्वेशन करना है नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। हम तो यूज़ कर रहे हैं और कर चुके भी हैं, बट फ्यूचर के हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वंस अपॉन ए टाइम पेट्रोल था, वंस अपॉन ए टाइम गोल्ड सिल्वर या डायमंड था, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ टू अडॉप्ट 3R formulas like reuse and recycles, okay, and replenish the things we use. Okay, thank you.